घटना 1903 की है। मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज की बीए की कक्षा में प्रोफेसर एलियट ने एक बालक को बैठा देखा। उन्होंने सोचा शायद यह बालक भूल से इस कक्षा में आकर बैठ गया है। कौतूहलवश प्रोफेसर महोदय ने उस बालक से पूछ ही लिया, क्या तुम बीए के छात्र हो? हाँ महाशय, बालक ने उत्तर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? CV रामन। उस छोटी सी घटना ने उस 14 वर्षीय बालक को सारे कॉलेज में विख्यात कर दिया। यही बालक आगे चलकर विश्वविख्यात वैज्ञानिक बना। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को हुआ। बालक रामन संगीत, संस्कृत और विज्ञान के वातावरण में पला और बढ़ा। वह एक प्रतिभाशाली छात्र था। हर कक्षा में वह सर्वप्रथम रहा। इस बालक की अद्वितीय प्रतिभा की चर्चा सर्वत्र होने लगी। उसने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में बीए की कक्षा में प्रवेश लिया। 1905 में वही एकमेव ऐसा छात्र था जो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। उसे स्वर्ण पदक भी मिला। इसी कॉलेज की एमए कक्षा में जब उसने प्रवेश लिया तो उसने अध्ययन हेतु प्रमुख विषय के रूप में भौतिक शास्त्र को चुना। एकाग्रता और कुशाग्र बुद्धि दोनों ही उसे प्रकृति की देन थी। कक्षा में जितना पढ़ाया जाता उससे भी अधिक पढ़ने की उसे आदत थी। जर्मन वैज्ञानिक हेल्महोल्ट्ज तथा ब्रिटिश वैज्ञानिक लॉर्ड रेले के ध्वनि विषयक अध्ययन कार्य से रामन बड़ा प्रभावित हुआ। उसने ध्वनि के अध्ययन में काफी रुचि ली। रामन जब 18 वर्ष का था तभी दर्शन शास्त्रीय पत्रिका में उसका एक शोध पत्र प्रकाशित हुआ था। बाद में वैज्ञानिक पत्रिका नेचर में भी एक अन्य लेख प्रकाशित हुआ। रामन के ज्येष्ठ भ्राता CS अय्यर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में थे। रामन जी उसी विभाग में नौकरी करना चाहते थे, अतः उन्होंने उसकी स्पर्धा परीक्षा में भाग लिया। इस परीक्षा के एक दिन पूर्व ही एमए का परिणाम घोषित हुआ। इस परीक्षा में रामन ने न केवल प्रथम श्रेणी में पास हुए वरन मद्रास विश्वविद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने का श्रेय भी प्राप्त किया। 19 वर्ष की आयु में ही रामन को ऊंचे पद की सरकारी नौकरी मिल गई। उनकी नियुक्ति कलकत्ता में वित्त विभाग में असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल के रूप में हुई। इसी वर्ष एक ऐसी घटना घटी जिसने उसके जीवन को नया मोड़ दिया। एक दिन संध्या समय रामन ट्रॉम में बैठकर ऑफिस से घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक नाम पट्टिका पर इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस एट 210 बो बाजार लिखा हुआ देखा। वे तुरंत ट्रॉम से नीचे उतर पड़े और उस मकान के भीतर प्रवेश लिया। डॉक्टर अमृतलाल सरकार उक्त एसोसिएशन के अवैतनिक सचिव थे। इस भवन में विशाल कमरे थे जिसमें पुराने वैज्ञानिक प्रयोगों के डेमोन्स्ट्रेशन कर दिखाने के उपयोग में लाए जाते थे। रामन ने उनसे पूछा, क्या मैं अतिरिक्त समय में शोध कार्य हेतु इन उपकरणों का उपयोग कर सकता हूँ? डॉक्टर सरकार ने इसके लिए सहर्ष अपनी स्वीकृति दे दी। फिर क्या था, रामन ने इसी भवन से लगा हुआ मकान किराए पर लिया और वह उसमें रहने लगे। मकान के भीतर से ही प्रयोगशाला में पहुंचने हेतु एक दरवाजा लगाया गया। वे दिन में तो ऑफिस में अपना सरकारी कामकाज करते थे और बाकी समय में सुबह और रात्रि में इस प्रयोगशाला में बैठकर शोध कार्य में व्यस्त रहते।